अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? देखें, आप किसी डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि उसकी तशख़ीस बहुत अच्छी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी है, वो मर्ज़ बड़ा अच्छा ढूंढता है। सही है, तो इसका मतलब मर्ज़ का पता चलना ज़रूरी है इलाज से पहले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पता नहीं क्या सिलसिला चल निकला है कि जो भी चीज़ हो उसमें कोच को निकाल दो, कोच को बदल दो। और गुज़िश्ता 1.5-2 साल में आप देख रहे हैं जितने लोग आए और गए, मेंटोर्स आए गए, आपका चैम्पियंस कप होगा नहीं होगा, भाई ये तरीका नहीं है। इलीट लेवल पर इलीट टीम जो होती हैं उनमें कोच का किरदार अगर आपने देखना है तो अपने अतराफ़ में देख लें, भारत में देख लो। आप ऐसा कर लें, आप भारत का जो विमेन टीम के कोच है कौन है, मजूमदार उनका नाम है, कौन उनको जानता है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली आपकी भारत की टीम के साथ लगे रहे। असल में क्या ज़रूरत है, नीचे का स्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है। नीचे के स्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं होगा या जब तक टांगें मजबूत नहीं होंगी, आप कैसे काम करोगे यार? मैं हैरान हूँ, मुझे क्रिकेट कवर करते हुए, स्पोर्ट्स कवर करते हुए मुझे हो गए अब तो 23 साल होने लगे हैं, और मैं ये चलन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है ये देखकर मुझे बहुत मायूसी होती है। सबी अजहर साहब एक ज़माने में कोच थे पाकिस्तान के, बल्कि उससे पहले अगर जाएं मिड 90s में उमर रशीद, उनके साथ मोहतशिम रशीद, उन्होंने काम किया। फिर वो आगे चली बात, फिर उसके बाद कोच कोई और आ गए। आरिफ अली खान अब्बासी साहब का भी दौर एक आया था कि वो भी चाह रहे थे कि विमेन का जो विंग है वो सेपरेट हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो दीगर है। लेकिन सबी अजहर साहब का दौर आया, उसके बाद आपने बासित अली साहब भी कुछ अर्सा रहे हैं विमेन के साथ, सलीम जाफ़र साहब भी रहे, उसके अलावा और भी लोग आते गए जाते गए। जलालुद्दीन साहब सिलेक्टर भी रहे और उसके साथ साथ वो कोचिंग का भी थोड़ा बहुत उन्होंने किया था। उसके बाद मार्क कोल्स आ गए न्यूजीलैंड से, वो काफ़ी अरसे रहे, उनके अंडर काफ़ी कुछ हमने किया, न्यूजीलैंड को हमने हराया उनके अंडर। उसके बाद कोच आते गए जाते गए, वसीम को हटा दिया, मोहम्मद वसीम को, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस सही नहीं थी परफॉर्मेंस। जिसने भी वर्ल्ड कप के मुकाबले नहीं देखे वो ये कह सकता है कि परफॉर्मेंस सही नहीं थी, जिसने देखे हैं वो ये कभी नहीं कह सकता कि परफॉर्मेंस सही नहीं थी। क्योंकि परफॉर्मेंस किस पर बेस कर रही थी? मौसम। श्रीलंका का मौसम इतना ख़राब था कि हमारे 2 मैचेस तो यकीनन हमारे हाथ से गए। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हमारे हाथ से गया, इंग्लैंड वाला मैच हमारे हाथ से गया कि हम जीतने की पोजीशन में थे, लेकिन हमारी किस्मत, बारिश आ गई, बारिश के बायस मैच ख़त्म हो गया, एक एक पॉइंट मिल गया। तो पाकिस्तान की टीम ने अच्छा किया है इस टूर्नामेंट में। यकीन कीजिए, मैं विमेन वर्ल्ड कप देखता चला आ रहा हूँ। 2009 में यहाँ कराची से विमेन की टीम गई थी वर्ल्ड कप खेलने, उस वक्त से मैं देख रहा हूँ बेहतरी, बहुत बेहतरी नज़र आई मुझे। मैं कहता हूँ ये जो हमारी टीम है बहुत अच्छी है। सिर्फ फिटनेस का मसला है, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट इनको फिटनेस नहीं, वो ऐसी फिटनेस नहीं है। फातिमा साना जो कप्तान है हमारी, उन्होंने एक मैच के बाद कहा भी था कि हम थक गए थे, जिसकी वजह से हम टारगेट नहीं बना सके इतना, या हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए। तो ये वही करेगा जिसने मैचेस देखे होंगे। भैया, मैच देखने वाले एडवाइज़र से राय लें आप। मुझे नहीं लगता कि आपके अतराफ़ ऐसे एडवाइज़र्स हैं जिन्होंने मैच भी देखा। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन ये हुआ है। पाकिस्तान का जो पहला मुकाबला बांग्लादेश से हुआ था, पाकिस्तान उसमें अच्छा नहीं खेला, लेकिन उसके बाद बतदरीज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छी थी, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अच्छी थी, और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस को नतीजे पर ना तोलिए यार कि नतीजा ऐसा आएगा। नतीजा तो एक प्रोसेस का आखिरी मुकाम होता है। नतीजा, वो प्रोसेस ठीक करें यार, वो प्रोसेस आपका नहीं है। विमेन क्रिकेट कैसे ठीक होगी जब नीचे कोचेस अच्छे नहीं आएंगे? नीचे कोचेस या पूल या डिपार्टमेंट्स या और दूसरे स्टेशन जहां बच्चियां आएँ और आकर खेलें, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अपनी टांगों का इलाज कराइए। आपने सर का इलाज शुरू कर दिया, तो ये मेरी समझ नहीं आता। खैर, आपने बदल दिया कोच, ये तो हमारे यहाँ चलन है, हमारे यहाँ ये तो रिवायत रही है कि कोच के ऊपर आप मलबा डाल दें। लेकिन कोचेस कौन होते हैं? कोचेस इलीट लेवल पर कोच का काम नहीं होता। इलीट लेवल पर आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपको गाइड कर सके। तो वो वसीम
का तजर्बा है। बाकी और किसी को ले आएँ, लेकिन जिसको भी लाएं भाई कम से कम 2 साल के लिए लाएं, चाहे मेन में लाएं चाहे वुमेन में लाएं, लेकिन कम से कम 2 साल तक तो रखें यार। ये मेरा कहना है। बाकी आप जो कहना चाहते हैं वो राय अपनी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए।